नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार के 2 शिक्षकों समेत देश भर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अगले वर्ष से देश के किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। अररिया जिले के रानीगंज में अज्ञात बीमारी से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल टीम कर रही है कैंप। और हरविंदर सिंह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने। बिहार के शरद कुमार ने हाई जंप में जीता रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बिहार के 2 शिक्षक समेत देश भर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। बिहार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों में कैमूर जिले के सिकेंद्र कुमार सुमन और मधुबनी जिले की डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी का नाम शामिल है। इस पुरस्कार का उद्देश्य देश के उन बेहतरीन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाया है। आकाशवाणी दिल्ली से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज शाम 4:10 से FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर उपलब्ध होगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इधर राज्य सरकार भी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित समारोह में 42 चयनित शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इनमें 11 महिला शिक्षक शामिल हैं। भोजपुर जिले के कस्तूरबा गर्ल्स हाई स्कूल के ललित कला शिक्षक पिंटू प्रसाद का नाम भी सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया है। पिंटू प्रसाद हाल ही में हस्तशिल्प के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी चुने गए हैं। इन सभी शिक्षकों को 15,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक मिथिलेश मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर सुनील कुमार ने भी प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि प्रदेश में उत्कृष्ट शिक्षा को मानव संसाधन के विकास का मेरुदंड मानते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुआयामी प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास, उच्च नैतिक मूल्यों के संचार और चरित्र निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्रों के व्यक्तित्व के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजें। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। उनसे कहा गया है कि वो प्रत्येक क्षेत्र और जिले में अधिक भीड़ भाड़ वाले अस्पतालों की पहचान करें और वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र उद्योग वर्ष 2030 तक बढ़कर $350 अरब तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इससे देश में 3,50,00,000 नौकरियां सृजित होंगी। भारत टेक्स 2025 के संबंध में जानकारी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स अगले वर्ष 14 से 17 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा।
5,000 से अधिक प्रदर्शक और 6,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता इस एक्सपो में भागीदारी करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अब 1 जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन के वितरण से पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ को अधिक मजबूत, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम संगठन में बदलने के लिए किए जा रहे प्रयासों की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज राज्यसभा सदस्य पद की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्हें उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। श्री कुशवाहा हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और पत्रकार प्रकाश कुमार को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण हैं, वहीं एक अन्य सदस्य फूलचंद चौधरी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में कथित अज्ञात बीमारी से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। रानीगंज के मझुआ पूरब में हुई इन मौतों के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रभावित गांव में मेडिकल टीम कैंप कर रही है। सिविल सर्जन के कश्यप ने बताया कि मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इधर जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम संतोष कुमार ने बताया कि प्रभावित गांव के 9 अन्य बच्चों को सदर अस्पताल में जरूरी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खनन और भूतत्व विभाग ने प्रदेश में अक्टूबर से नवंबर तक 237 घाटों से बालू खनन का निर्देश दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बालू मित्र पोर्टल के माध्यम से 15 अक्टूबर से बालू की ऑनलाइन खरीद बिक्री शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि खनन से संबंधित गाड़ियों में जीपीएस और सिग्नल रेट के तहत 20 इंच की चौड़ी पट्टी लगी होगी। इन सभी वाहनों की जियो फेंसिंग की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि प्रत्येक घाट ई-चालान से संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि बालू के अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री पर रोकथाम के लिए 2 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि बक्सर और समस्तीपुर जिले में गैस मिलने की संभावना के मद्देनजर ओएनजीसी की टीम स्थल जांच कर रही है। इसकी रिपोर्ट 2025 तक आ जाएगी। और अब खबरें पेरिस पैरालंपिक से। पैरालंपिक में कल का दिन भारत के लिए यादगार रहा। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बनकर हरविंदर सिंह ने इतिहास रच दिया। एक रिपोर्ट। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह ने पुरुषों के निजी तीरंदाजी रिकर्व ओपन फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे पैरालंपिक या ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बने। इसके बाद पुरुषों के क्लब थ्रो F51 के फाइनल में धर्मवीर ने 34.92 मीटर की दूरी तक थ्रो करके एशियाई रिकॉर्ड तोड़ने के साथ स्वर्ण पदक जीता। प्रणव सूरमा ने भी इसी स्पर्धा में 34.59 मीटर की दूरी तक थ्रो करके रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले दिन में विश्व चैंपियन सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की गोला फेंक F46 श्रेणी में 16.32 मीटर एशियाई रिकॉर्ड के साथ थ्रो करके रजत पदक जीता। दिन में जीते 4 पदकों के साथ भारत के पदकों की कुल संख्या 5 स्वर्ण, 9 रजत और 10 कांस्य सहित 24 हो गई है। भारत अंक तालिका में 13वें स्थान पर पहुंच गया है। पैरालंपिक खेलों के 8वें दिन आज भारतीय टीम तीरंदाजी अभियान में शानदार खेल के साथ अभियान का समापन करने के लिए उतरेगी, जबकि स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह अपने दूसरे पदक के लिए मिक्स्ड टीम रिकर्व ओपन स्पर्धा में पूजा जात्यान के साथ चुनौती पेश करेंगे। वहीं बिहार के शरद कुमार ने 1.88 मीटर की हाई जंप लगाकर रजत पदक जीता है। वे मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इससे पहले शरद ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी कांस्य पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद कुमार से टेलीफोन पर बातचीत कर बधाई दी है।
खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आज पटना में विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें खिलाड़ी, कोच और खेल प्रशासक समेत 644 हस्तियां शामिल हैं। खेल सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और गोलकीपर PR श्रीजेश मौजूद रहेंगे। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 48 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। आज से 48 घंटों के दौरान राजधानी पटना सहित राज्य के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा का ही पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी के बोखरा में सबसे अधिक 78.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विशेष निगरानी विभाग ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के मामले में पूर्व कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह सहित 15 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। गौरतलब है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 से 23 के बीच करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी। निगरानी विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर के शिवायपट्टी थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सुमन झा को गुप्त सूचना के आधार पर 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की कार्रवाई में कर्मभूमि एक्सप्रेस से 19 बच्चों को मानव तस्करों से मुक्त करा लिया गया है। मौके से 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा राज्य में प्रत्येक 200 किलोमीटर पर होंगे एयरपोर्ट, निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। दैनिक भास्कर ने पैरालंपिक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, हाई जंप में बिहार के शरद को चांदी। दैनिक जागरण लिखता है, शिवदीप लांडे पूर्णिया और राजेश बने दरभंगा के आईजी, 14 आईपीएस का स्थानांतरण। प्रभात खबर ने लिखा है, राज्य में अभी छिटपुट और सामान्य बारिश के आसार। आज अखबार की सुर्खी है, छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूलों में होगा शिक्षकों का पदस्थापन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार के 2 शिक्षक समेत देश भर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अगले वर्ष से देश के किसी भी बैंक की शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। अररिया जिले के रानीगंज में अज्ञात बीमारी से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल टीम कर रही है कैंप। और हरविंदर सिंह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने। बिहार के शरद कुमार ने हाई जंप में जीता रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।